दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सबकी मदद भी करता हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं कहानियाँ भी सुनता हूँ और इनसे नई नई बातें भी सीखता हूँ। मैं नेकी करता हूँ और बुराई से रोकता हूँ, इसलिए मैं सबको प्यारा हूँ, सबकी आंखों का तारा हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मज़ीद स्टोरीज जानने के लिए हमारे साथ रहें। ये कहानी शुरू होती है जब दाऊद सुबह सुबह बाजू की आवाज़ से उठा और अपनी मम्मा के पास गया। दाऊद ने अपनी मम्मा को बताया, मम्मा मेरे स्कूल में कल 14 अगस्त का फंक्शन है और मुझे उसके लिए झंडियाँ, बाजा और एक बड़ा सा झंडा भी चाहिए। अगले दिन उसके पापा उसे बाज़ार ले गए और उसको ढेर सारी चीज़ें लेके दी, जिससे दाऊद बहुत खुश हो गया क्योंकि सुबह उसके स्कूल में फंक्शन था। अगले दिन सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल गए। जब स्कूल गए तो उन्होंने देखा इतना प्यारा स्कूल उनका 14 अगस्त की वजह से सजाया गया है। बच्चे ये सब देख के बहुत खुश हो गए क्योंकि उनके स्कूल में जगह जगह प्यारी प्यारी झंडियाँ लगी हुई थी, ढेर सारे झंडे लगे हुए थे और उनका स्कूल बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसके अलावा उन्होंने जगह जगह खाने की चीज़ें भी लगाई हुई थी जो बच्चों ने और दाऊद ने बहुत शौक से ली और खाना शुरू कर दी। इसके बाद इनकी टीचर ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, प्यारे बच्चों, आज 14 अगस्त है। आज के दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से और हिंदुओं से। कायदे आज़म की मेहनत की वजह से हमारा मुल्क आज़ाद हो गया। हमें इसको संभाल कर रखना है, इसका एहतराम करना है। झंडियों को जगह जगह नहीं फेंकना और जगह जगह गंद भी नहीं फैलाना, इसको साफ़ रखना है क्योंकि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम ठीक नहीं हैं। दाऊद और उसके दोस्त टीचर की बातें सुन के और झंडा पकड़ के थक गए थे। अब उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि टीचर की बातें उनको समझ नहीं आ रही थी। जब वो घर जाने लगे तो उन्होंने देखा स्कूल के बाहर झंडियाँ ज़मीन पर गिरी हुई हैं और बच्चे उनके ऊपर पाँव देकर वहाँ से गुजर रहे हैं। इसके अलावा ढेर सारी गंदी चीज़ों के पैकेट्स, ले सारा गंद बाहर पड़ा हुआ है। बच्चों ने सब कुछ खाकर फेंक दिया। दाऊद ने सोचा कि हमारी टीचर ने हमें मना भी किया था ये सब करने से, लेकिन हम सब इस परचम के नीचे ढीठ हैं। लोगों ने 14 अगस्त की खुशी में ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी। लोग परेशान थे कि वो अपने घर किस तरह पहुंचेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने 14 अगस्त की खुशी में ट्रैफिक ब्लॉक की हुई थी जिससे सारा निज़ाम ख़राब हो रहा था। दाऊद जब घर जाने लगा तो उसने देखा कुछ बच्चे पटाखे बजा रहे हैं, कुछ बाजा बजा रहे हैं और कुछ खेल रहे हैं। दाऊद ने भी उनके साथ मिलकर खूब पटाखे बजाए और ज़ोर ज़ोर से बाजे बजाए। दाऊद जब घर आया तो उसकी मामा ने आवाज़ दी, बेटा दरवाज़ा बंद करके अंदर आना। दाऊद ने अपनी मामा से पूछा कि क्या हुआ। बेटा सारा दिन ये पटाखों और बाजों की आवाज़ से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हर दफ़ा हमें ये बताया जाता है कि मुल्क को गंदा ना किया जाए, पटाखे ना बजाए जाएं और ये सब कुछ ना किया जाए, लेकिन हम इस परचम के साए तले ढीठ हैं, इसलिए हम हर दफ़ा ऐसा करते हैं। हम झंडियों को ज़मीन पे फेंक देते हैं। प्यारे बच्चों, हमें कायदे आज़म ने ये मुल्क बहुत मुश्किल से और मेहनत से हासिल करके दिया है। हमें इसका ख्याल रखना है और इसे संभाल कर रखना है और ऐसा काम करना है जिससे हमारा मुल्क तरक्की करे और आगे बढ़ सके। अम्मी जान, इस 14 अगस्त पे हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सके और आगे बढ़ सके, क्योंकि हम इस परचम के साए तले ढीठ नहीं, हम सब एक हैं। प्यारे बच्चों, हम 14 अगस्त का दिन बाजे बजाने और झंडियाँ ज़मीन पर फेंकने के लिए नहीं और ना ही रोड्स को ब्लॉक करने के लिए और ना ही तकरीरों को हम सिर्फ सुनने के लिए बनाते हैं, बल्कि हमें 14 अगस्त पे ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबका फ़ायदा हो।